जो स्टूडेंट्स आज पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जल्दी से जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एकदम फ्रेशर है, न्यू है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा इस टाइप की क्वेश्चंस आपके सामने हम लाते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर बहुत अच्छा लगेगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन किस टाइप का यहाँ पे दिया गया है। जल्दी से जुड़िए और क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और बताइए इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होने वाला है। यहां पे देख रहे हैं आप, और आपको बताना भी है जो इस टाइप की क्वेश्चंस कैसे बनेगा। जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए और इस टाइप की क्वेश्चंस को क्या आंसर होगा। चलो भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट कैसा है इस क्वेश्चंस के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको जनरली नहीं मिलता होगा। अगर आप पेपर में देखेंगे, प्रैक्टिस बुक में देखेंगे प्यारे बच्चे, तो इस टाइप की क्वेश्चंस हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। कहता है ABCD को कोड क्या लिखेंगे? ADIP। तो HGFE का कोड क्या होगा? देखोगे बिल्कुल इस टाइप की क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलता है जनरली। ठीक है, और इस टाइप की क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जनरली क्वेश्चंस अभी पूछ रहा है पेपर में। तो कैसे बनाओगे? क्या समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? चलो ध्यान से देखो और चलिए भाई, देखोगे क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स, ABCD का कोड है ADIP। तो ABCD का अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लगाया तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 और 4। और इसका क्या होगा बेटा? 1 4 9 16, यही होगा ना। तो देखोगे क्या, 1 का 1 लिखा है, 2 का 4 लिखा है, 3 का 9 लिखा है, 4 का 16 लिखा है। देखना ध्यान से, बिल्कुल कोड देखना। 1 का 1 लिखा है, 2 का 4 लिखा है, 3 का 9 लिखा है, 4 का 16 लिखा है। तो ऐसा कोड क्या है? ऐसा कोड ये है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ABCD और इसका कोड बनाया है ADIP। तो यहाँ पे जो कोड है इसका वैल्यू है 1 2 3 4 और इसका है 1 4 9 16। जिसका मतलब है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4। ठीक है ना। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। यही हो गया ना। मतलब इसको जो कोड किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया और 4 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन है HGFE। तो इसका कोड क्या होगा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे, ये है 8, ये है 7, ये है 6, ये है 5। इसको इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4। तो 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फाबेट वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर H, यहाँ पर N, यहाँ पे R और यहाँ पे T। HNRT कहाँ पर है बेटा? HNRT ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देख लिए जो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। सारे बच्चे को एक बार गुड इवनिंग। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को? चलो भाई, अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है देखोगे? अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आता है। कोडिंग का इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आता है। कैसे बनाएंगे इस टाइप की क्वेश्चंस को? ध्यान से देखिए और बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए जो कैसे बनेगा इस टाइप की क्वेश्चंस।
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चलिए देखोगे जो इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, जो देखो ईट गुड फूड को लिखा है के लापा, फिर कहता है गुड क्वालिटी को लिखा है पाजो, ईट लेस का लिखा है केरा, तो फूड का कोड क्या होगा, फूड का कोड पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, कॉमन पता करना है, इस दोनों में कॉमन क्या है। देखना ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। पहले देखेंगे, देखोगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, 3 है ना। तो पहला और सेकंड में कॉमन देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है। तो देखना यहाँ पे गुड और गुड, इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है, देख रहे हो। और इस साइड आप चेक करोगे, इस साइड कॉमन क्या है, इसमें भी पा है और इसमें भी पा है। तो इसका मतलब जो गुड है स्टूडेंट्स, जो गुड है वो किसके लिए आ गया, पा के लिए है। देखोगे यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता है जो यहाँ पे सीक्वेंस में ही होना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं। यहाँ पे ये मैटर रखता है इस दोनों में कॉमन क्या है, गुड और गुड, इसमें है पा और पा। तो गुड किसके लिए आ गया, पा के लिए गुड फिक्स हो गया। चलिए अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड में देखते हैं। सेकंड और थर्ड में देखेंगे जो कौन सा हमारा कॉमन है, इसमें क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी नहीं है, तो सेकंड और थर्ड में कॉमन नहीं है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में देखोगे यहाँ पे ईट है और यहाँ पे भी ईट है, देखोगे इसमें ईट है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो इसका मतलब है जो ये ईट है वो के लिए फिक्स हो गया, ईट जो है वो के लिए फिक्स हो गया। समझ में आ गया, ये जो ईट है स्टूडेंट्स वो के लिए फिक्स हो गया, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो जो ईट है वो के लिए फिक्स हो गया। ठीक है ना बेटा। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है फूड के लिए, देखो यहाँ पे फूड के लिए पूछा है, तो फूड किस में है, फूड इसमें है। तो देखोगे ईट के लिए के फिक्स हो गया और गुड के लिए पा फिक्स हो गया, तो फूड के लिए क्या बचा है, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ला, फूड, यहाँ पे फूड के लिए क्या बचा है, ला, LA ला, किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, आंसर होगा ला। तो इस टाइप की क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है जी, क्लियर कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए जल्दी से, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखोगे उसी अप्रोच पे नेक्स्ट कोडिंग भी है, जो कोडिंग यहाँ पे लाया गया है उसी अप्रोच पे नेक्स्ट कोडिंग भी है। इस क्वेश्चन को आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखोगे ये स्टेटमेंट ध्यान से देखना, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, आपको सिखाया, जस्ट अभी सिखाया हूं, जो फर्स्ट और सेकंड में पहले कॉमन देखना है, फिर सेकंड और थर्ड में कॉमन देखना है, फिर फर्स्ट और लास्ट में कॉमन देखना है। पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन चेक करना है, फिर सेकंड और थर्ड में कॉमन स्टेटमेंट देखना है, फर्स्ट और लास्ट मतलब थर्ड वाले में कॉमन चेक करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश कीजिए। चलो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस में। देखोगे फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ला केटा, यहाँ पे ला और यहाँ भी ला, देख रहे हो ला और ला कॉमन है। चलो इधर देखते हैं क्या कॉमन है बेटा, इधर है स्विम और इधर भी है स्विम, मतलब ला है वो स्विम के लिए कॉमन हो गया, जो ला है वो स्विम के लिए कॉमन हो गया। चलो फर्स्ट सेकंड क्लियर है। अब देखेंगे सेकंड और थर्ड में कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, सेकंड और थर्ड में कॉमन देखेंगे। तो क्या कॉमन है, यहाँ पे देखोगे इसमें भी ने है और इसमें भी ने है, देखो ने और ने। इधर कॉमन चेक कर लीजिए, इधर कॉमन क्या है, देखोगे सेकेंड और थर्ड में इसमें भी यू है और इसमें भी यू है,
तो इसका मतलब जो ने है वो यू के लिए हो गया, जो ने है ने जो है वो यू के लिए हो गया। ठीक है ना बेटा। अब देखोगे फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में कॉमन चेक कीजिए। जो फर्स्ट और लास्ट में क्या है बेटा, के है, के ई की, यहाँ पर के ई की, और इस साइड क्या कॉमन है, ये एंड और एंड। तो यहाँ पे जो के ई है की, वो किसके लिए है, एंड के लिए है। तो पूछा किसके लिए है, एच ई आर ई, हेयर, हेयर के लिए पूछा है। अब हेयर किस में है, देखोगे किस साइड है, इस साइड है, सेकेंड स्टेटमेंट में है, यहाँ पर हेयर है, देख रहे हो यहाँ पर हेयर। हेयर के लिए क्या बचा बेटा, से। हेयर के लिए क्या बचा बचा, से बचा है, देखो ये वाला से। हेयर के लिए क्या बचा, से, और ऑप्शन में से है, देखोगे निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ले से तो नहीं है, यहाँ पे आइदर है, यहाँ पे आइदर है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5। ठीक है ना जी। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो हेयर है इसके लिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो हेयर है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में से है लेकिन इसके साथ ला भी है, मतलब आइदर भी लगा हुआ है, क्योंकि या का मतलब आइदर होता है, या तो ये नहीं, डेफिनेटली आंसर है यहाँ पर हेयर के लिए से, डेफिनेटली आंसर है, और डेफिनेट आंसर इसमें नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज आंसर लगाएंगे, इसमें से कोई नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी जो जिनको अच्छा लग रहा है क्लासेज, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन को चेक कीजिए। जो ये जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार का क्वेश्चंस है, किस टाइप की क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, भारत को जापान कहा जाए, तो दिल्ली किस देश की राजधानी कहा जाएगा। कहता है अमेरिका कॉल्ड इज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कॉल्ड इज अफ्रीका, अफ्रीका कॉल्ड इज रसिया, रसिया कॉल्ड इज इंडिया, इंडिया कॉल्ड इज जापान, देन दिल्ली विल बी द कॉल्ड देन कैपिटल विच कंट्री। ठीक है ना। तो इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में दिया जाता है, और इस टाइप की क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉब्लम आते हैं हमें। चलो भाई, तो बिल्कुल क्लियर है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखोगे। अब देखो बेटा क्या कहा जाता है, तो दिल्ली किस देश की राजधानी है। कहता है जो दिल्ली विल बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री, दिल्ली किस कंट्री की राजधानी है, कैपिटल है। दिल्ली किस मतलब कैपिटल, दिल्ली जो कैपिटल है उस किस कंट्री का है, तो हमें इंडिया का है, और इंडिया का नाम चेंज है, इंडिया का नाम चेंज है। दिल्ली का जो कहता है भारत, भारत का नाम क्या दिया गया बेटा, भारत को क्या कहेंगे, जापान। देखोगे कहता है कुछ क्वेश्चंस में जो इंडिया, इंडिया कॉल्ड जापान, देखो इंडिया कॉल्ड जापान, यहाँ पे देखोगे इंडिया कॉल्ड जापान, देख रहे हो ना, यहाँ पे आ गया ना, इंडिया कॉल्ड जापान, इंडिया को क्या कहेंगे, जापान। तो दिल्ली किस देश की राजधानी होगा, जापान। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, क्लियर है यहाँ पे, मोबाइल में तो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे देखोगे, कहता है यदि, क्वेश्चन में कहता है यदि नीला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा।
ये कोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है ब्लू कॉल्ड इज ग्रीन, ग्रीन कॉल्ड इज व्हाइट, व्हाइट कॉल्ड इज रेड, रेड कॉल्ड इज येलो, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ मिल्क। तो मिल्क का कलर क्या होगा? तो हमें सबसे पहले ये देखना है जो मिल्क है, जो दूध है, उसका एक्चुअल कलर होता क्या है। तो मिल्क का कलर व्हाइट होता है, सफेद होता है। मिल्क का कलर क्या होता है बेटा? सफेद होता है, व्हाइट होता है। तो अगर मिल्क का कलर सफेद या व्हाइट होता है तो सफेद को क्या कहेंगे बेटा? लाल कहेंगे। देखो यहाँ पे सफेद को क्या कहेंगे? लाल कहेंगे। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चंस में व्हाइट इज रेड, कहता है व्हाइट इज रेड। व्हाइट किसको कहेंगे? रेड को, ठीक ना बेटा। तो अगर व्हाइट को रेड कहेंगे तो कहता है जो मिल्क का कलर कैसा होगा? तो मिल्क का कलर रेड होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। देख रहे हैं? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या है बेटा? कहता है यदि JFR का कोड शब्द 0 है तो YUR का कोड क्या होगा? कहता है इफ द कोड वर्ड ऑफ द JFR इज 0 देन व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द YUR। क्या आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद मजा आएगा स्टूडेंट्स? ऐसा क्वेश्चंस पेपर में हमेशा हम फंसते हैं, लेकिन अगर इस चैनल से अगर आप हमेशा क्लास कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं, RN ठाकुर के साथ बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से पेपर आपका इजी होगा। अगर हमारे साथ इस चैनल के थ्रू बने रहते हैं तो आपका पेपर इजी होगा। देखिए इस क्वेश्चन का और आंसर बताइए। मैं ये देखना चाहूंगा कि आपका रीजनिंग कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। सब क्वेश्चंस देखते ही समझ में आता है जो क्या स्टूडेंट को रियल में रीजनिंग अच्छा है या उसको पढ़ने की जरूरत है। ओके अंकित भारती जी नमस्कार, नमस्कार जी। और यहां पे देखिए जो भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन जरूर सीख के जाइए इस चैनल से, जिससे आपको हमेशा पेपर में मजा आने वाला है। आप कह सकते हो जो आज की क्लासेस बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चंस को समझने के बाद अभी तक समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्या कहता है बेटा? JFR इसका वैल्यू कितना दिया बेटा? 0 दिया। इसका वैल्यू कितना है? 0 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे तो JFR का वैल्यू 0 कैसे हो सकता है। तो J का वैल्यू है क्या? J का वैल्यू होता है 10, F का वैल्यू है 6 और R का वैल्यू है 18। इससे 0 हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी 2 डिजिट का सम अगर हमारा तीसरा के इक्वल हो जाए, तीसरे के बराबर हो जाए, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट को सम करेंगे तो इस 3 में से किसी भी 2 को सम करेंगे तो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, तो 0 फिर कैसे आ गया भाई? तब देखो 2 कंडीशन से 0 आ सकता है, या तो डिफरेंस से आ सकता है या मल्टीप्लाई से आ सकता है। तो देखो इसका कोडिंग कैसा बेहतरीन किया है। इसका कोडिंग देखोगे कितना अच्छा किया है। तो देखोगे जितना भी डिजिट है इसको सिंगल डिजिट में कोड किया है, जितना भी डिजिट है इसको सिंगल डिजिट में कोड किया है। 1 × 0 × 6 × 1 × 8 बराबर 0। कैसे भाई? 1 × 0 × 6 × 1 × 8 जितना भी यहाँ पे डिजिट दिखाई दे रहा है सारे को सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके कोड बना दिया है।
ठीक है ना, सारे को सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके कोड बना दिया है। 1 इंटू 0 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 8। अब इसमें एक जीरो आ गया तो टोटल वैल्यू इसमें 0 हो गया, इसमें टोटल वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है वाई यू आर, तो इसकी डिजिट वैल्यू क्या होगा 2 5 2 1 और 18। तो इसको सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, तो 10 20 को 8 से करेंगे तो 160। कितना होगा बेटा 160। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कितना मजा आया, बताओ आया कि नहीं। अल्फाबेट की वैल्यू कैसे याद रखें बेटा, अल्फा अभी बताऊंगा, अभी लास्ट में बता के जाऊंगा, ठीक है ना। तो मजा आया कि नहीं आया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में फंसता है कि नहीं फंसता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पेपर में छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ के आते हैं। और ऐसा अगर क्वेश्चंस बेटा अगर छोड़ के आए तो फिर हमारे साथ पढ़ने का क्या मतलब है। अगर आप आर्यन ठाकुर सर के साथ जुड़े हुए रीजनिंग में तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगा, ये बात की गारंटी है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। यहां पे देखो, अब इसको 49 कहते हैं, OQWIGUV को 49 कहते हैं। तो SECURETK को क्या कहेंगे, जल्दी से दिमाग लगाओ, इसका कोडिंग क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखोगे सभी बुक का सिलेबस एक ही है, जो पूरा कंप्लीट क्लास ले लो, पूरा रीजनिंग के एक अच्छे टीचर के साथ, एक अच्छे मतलब जो सभी टाइप की क्वेश्चंस पढ़ाते हैं उनके साथ जुड़िए और पूरे कंप्लीट क्लास लीजिए। मुझे नहीं लगता है एक बार अच्छे कंप्लीट क्लास लेने के बाद अगर वो टीचर ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाता है तो आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक बना जो बेटा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आने वाला है। चलिए भाई, इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखना ये इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। अगर ये इस क्वेश्चंस में कोडिंग में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा इस टाइप की कोडिंग पेपर में आता ही आता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो देखोगे क्या, देखो यहाँ पे मात्र छोटा सा डिजिट है 49, जबकि यहाँ पे डिजिट देखोगे 15 है, 17 है, 23 है, 9 है, 7 है, 21 है, 22 है। इतना बड़ा डिजिट का वैल्यू यहाँ पे 49 कैसे पॉसिबल है। या तो सारे डिजिट का सिंगल डिजिट का सम 49 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितना भी डिजिट है इसको सिंगल डिजिट का सम करेंगे तब भी 49 नहीं आएगा। आप सम करके देख सकते हो, आप सम करके देख सकते हो। तो जितना भी यहाँ पे अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट की जो डिजिटल वैल्यू है उसको सिंगल डिजिट में अगर हम सम भी कर देते हैं तब भी 49 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो फिर कैसे 49 आ रहा है। तो 49 एक स्क्वायर है बेटा, 49 एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अल्फाबेट काउंट करोगे तो कितना अल्फाबेट है यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे बड़ा अल्फाबेट कितना बेटा 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। मतलब जितना अल्फाबेट है इसमें, जितना अल्फाबेट है, टोटल अल्फाबेट की संख्या इसमें 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 दिया है। तो उसी तरह से अगला अल्फाबेट की संख्या हम काउंट करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल अल्फाबेट की संख्या 8 है। अब 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 64 आंसर होगा, और 64 बी नंबर में हमारा दिया हुआ है, 64 बी नंबर में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देख रहे हो।
इस टाइप की क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा रहा है। इस बार का क्वेश्चन देखे हो कितना कोडिंग से क्वेश्चन, कितना टफ क्वेश्चंस आया इस बार का सीजीएल में। भाई इस टाइप की क्वेश्चंस कौन बताएगा हमें? कौन टीचर है जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी बता रहा है? सो बताओ, आपको चैलेंज दे रहा हूं। नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन जब आता है पेपर में। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के लिए आप टेंशन मुक्त रहोगे। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे बनाएंगे इस टाइप की क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए देखो कैसे बना सकते हो इस टाइप की क्वेश्चन। कोई बताओगे? कैसे बनाओगे? यहां पे कैसे पहचानोगे? यहां पे बताओ। कोई स्टूडेंट्स? यहां पे कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस टाइप के क्वेश्चन आज तक कोडिंग में समझा होगा या कभी देखा भी होगा या कभी पढ़ा भी होगा इस टाइप की क्वेश्चंस? बताओ यहां पे। इसी को देखो न, यहाँ पे लिखा है कि इस गुणक प्रश्न में 5 अक्षर अलग अलग अंक में प्रतिनिधित्व करते हैं, वास्तविक आंकड़े का शून्य नहीं है। मतलब इसका वास्तविक जो आंकड़ा है वो शून्य नहीं है। और कहता है कि इसको अगर हम इस टाइप में अगर क्वेश्चन से दिया गया है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ले लेंगे, कौन सा आंकड़ा से इसको हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में अब आ रहे हैं, पूछा गया है। तो आप कैसे बनाओगे? ध्यान से देखोगे। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको देखना। अब देखोगे ऑप्शन से बनाना इस क्वेश्चन को। किससे बनाना बेटा? ऑप्शन से बनाना। अब देखोगे m का वैल्यू, देखो पहला ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन देखोगे m का वैल्यू कितना है? 3। मैं आपको सिखा रहा हूं। और t का वैल्यू देखो इसमें कितना है? 4। तो इसमें कहता है ये गुणक है। क्या है बेटा? गुणक है, गुणन है। गुणन का मतलब है देखो मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई की बात किया है, ठीक है ना? मल्टीप्लीकेशन है, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, गुणन है। गुणन को क्या करना है? मतलब इसके डिजिट को गुना करना है। तो अगर गुना करना है तो यहां पे देखोगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 12। और 12 का क्या हो वैल्यू? 2। तो s का वैल्यू 2 है, देखोगे s का वैल्यू 8 है। क्या है बेटा? s का वैल्यू 8 है। जबकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, जबकि s का वैल्यू यहाँ पे 12 का 2 लिखेंगे और s का वैल्यू यहाँ पर 8 है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन से ये आंसर नहीं बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन से ये आंसर नहीं बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन से ये आंसर बिल्कुल नहीं बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन देखोगे बेटा, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 3। m का वैल्यू दिया है 3, देखोगे m का वैल्यू 3 सेकेंड ऑप्शन में। और t का वैल्यू चेक कर लोगे, t का वैल्यू है 8, यहां पर है 8। तो एक बात बताओ, 8 को 3 से, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा? 24 होगा। 24 होगा। अब 24 का क्या होगा? कैरी 4 होगा। तो s का वैल्यू 4 है, तो देखोगे s का वैल्यू 4 है, s का वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब ये बन सकता है, इसका मतलब ये बन सकता है। तो देखोगे 24 24, तो 24 का यहाँ पे 4 आ गया, कैरी बचा 2। तो फिर देखोगे यहाँ पर a का वैल्यू, अब इसको सेट करो, s का वैल्यू 4, यहाँ पर e का वैल्यू कितना दिया बेटा? 9, और a का वैल्यू कितना दिया है? 7। अब इसको आप देखो बना के जो बन रहा है कि नहीं, आप ध्यान से देखोगे बन रहा है कि नहीं। देखोगे 24 का 4 कैरी 2, 8 × 7 56,
अब +2, 56 + 2 58 और 58 t का वैल्यू 8 है, देखोगे इसमें हो गया 58 और t का वैल्यू 8 है तो देखोगे t का वैल्यू 8 है बेटा। अब कैरी बचा 5, देखोगे 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 72 + 5, 72 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 77, 77 यहां पर मिल जाएगा 77, 77 का 7 तो a का वैल्यू 7 है, बिल्कुल क्लियर है। कैरी कितना बचा बेटा 7। अब फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 में 7 सम करेंगे 39, तो 39 में e का वैल्यू 9 और m का वैल्यू 3, देखोगे m का वैल्यू 3, 39 आ गया, 39 में e का वैल्यू 9 और 3 इसका, तो ये वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू मैच करा लो इससे, तो ये बिल्कुल सही है। तो किस ऑप्शन से बना बेटा, किस ऑप्शन से बना, ऑप्शन नंबर बी से बना। किस ऑप्शन से बना, ऑप्शन नंबर बी से बना। नमस्ते जी, नमस्ते। बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आजकल पूछे जा रहा है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा और हमारे साथ जुड़िए तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। आपका रिजल्ट होगा, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी सोचो कितना टाइम हो रहा है, मैं भी बाहर से थक के आया हूँ और आपके साथ अभी लगा हुआ हूँ। देखो मन से पढ़ाता हूँ, आप भी मन से पढ़िए, रिजल्ट दे दीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए कहाँ से पढ़ के रिजल्ट दिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप की क्वेश्चन है, अब आपको बनाना है। देखो इस टाइप की क्वेश्चन आपको बनाना है, अभी सीख के बहुत कुछ जाना है। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चंस में जो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को। समझिए भाई, इस टाइप की क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। फिर वही बात है, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखोगे ये वैल्यू आ जाएगा। इसमें देखोगे दिमाग कितना लगाया सेटर ने, मतलब अल्फाबेट भी दिया है और डिजिट भी दिया है, तो कोई परेशानी नहीं है। डिजिट की वैल्यू हमें पता है, डिजिट की वैल्यू अल्फाबेट से यहाँ पे लेके और यहाँ पे रखेंगे और बताएंगे यहाँ इसका आंसर क्या होगा। संदीप सर की जय हो, संदीप सर का नमस्कार मेरा। अब बताओ, अगर मैं स्लो नहीं फास्ट पढ़ा हूं तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया हूं। मैं तो वेट कर रहा हूं आपका, जो आपका आंसर होना चाहिए। जब तक आंसर खुद से नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। फास्ट पढ़ा के आपको भगाना नहीं है ना, आपको सिखाने आया हूं, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सीखिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, अभी तक कोई दिया नहीं। जल्दी बताओ भाई क्या होगा। क्या होना चाहिए। किस ऑप्शन से बनाओगे। अगर आप देखोगे यहां पे मैं बता रहा हूं, अब देखो यहां पे अगर आप तो बनाओगे नहीं। चलो अब यहां पे देखोगे हमें क्या है, सी का वैल्यू देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में कितना है 5 है, तो यहां भी 5, यहां भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 मिल गया, कैरी बचा 2। अब बी का वैल्यू इसमें क्या है 7, यहाँ पर अगर हम 7 लिखेंगे तो 35 + 2 37, तो डी का वैल्यू 37 है, डी का वैल्यू 37 है, नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है बेटा, गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ध्यान से देखोगे ऑप्शन बी में सी का वैल्यू देखोगे 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 6 हो गया, कैरी 3 हो गया। और b का वैल्यू इसमें चेक कीजिए, b का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 × 3 18 + 3
21 और 21 और 21 हो गया, तो 21 का अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो d का वैल्यू 1 है, तो d का वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर ये नहीं है, तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम ना तो a है ना ही b है, तो c देखोगे, c में क्या देखेंगे, c का वैल्यू 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, 36 का 6 कैरी 3 हो गया। अब b का वैल्यू इसमें क्या दिया है, b का वैल्यू इसमें 8 दिया है, 8 इंटू 6 48 प्लस 3 51, 1, d का वैल्यू 5 है, तो यह भी नहीं है, तो इसका मतलब c भी इसका वैल्यू नहीं है। अब d में चेक कर लेते हैं, यही आंसर होना चाहिए। अब a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो, b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दो, c का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, और यहाँ भी 5 रख दीजिए c का वैल्यू। अब बनाइए जो बन रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। 5 इंटू 5 25, 5 का यहाँ पे 5 आ गया, c का वैल्यू बचा 2, 5 इंटू 3 15, 16 17, 5 इंटू 3 प्लस कैरी 2 17 का 7, तो d का वैल्यू देखो 7 है, तो d का वैल्यू 7 है, बिल्कुल है बेटा। यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, यहाँ पर 21 का 1, क्लियर है। अब बचेगा क्या, कैरी 2, 5 इंटू 2 तो 10 प्लस 2 12 में a का वैल्यू 2 1, बिल्कुल सही है, यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है। ठीक है जी, क्या हो गया, माइक में प्रॉब्लम आ रहा है? ध्यान से देखो भाई, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पेपर में हमेशा आता है, आप देखिएगा इस क्वेश्चंस को और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को, क्या हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स इसमें देखोगे दिमाग कितना लगाया सेटर ने। देखो इस क्वेश्चन में किस टाइप की क्वेश्चंस है। कहता है ए, यहां पे ध्यान से देना, a इजकल टू 0, b को भी 0 माना है, c को भी 2 माना है, d को भी 2 माना है, e को 1 माना है, f को 2 माना है, तो g का वैल्यू पूछ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स? यहाँ पर a का 0, b का 0, c का 2, 3, d का 2, e का 1, f का 2 और g का क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। जो अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू को 26 से डिवाइड किया है। जो अल्फ़ाबेट है ध्यान से रखना, यहाँ पे अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको क्या है 26 से डिवाइड किया है, तो 26 डिवाइडेड 1, तो 26 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। यहाँ पे 26 डिवाइडेड 2, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल 0 मिलेगा। यहाँ पे 26 डिवाइडेड 2, तो सॉरी डिवाइडेड 3, यहाँ पे अल्फाबेट का वैल्यू देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, देख रहे हो।
अगर यहाँ पे 26 उसी तरह से 26 को अब या ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 26 डिवाइडेड 1, तो रिमाइंडर इसमें कितना मिलेगा भाई, इसको 0 मिलेगा। 26 डिवाइडेड 2 तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। 26 डिवाइडेड 3 तो 3 से डिवाइड करेगा तो इसमें रिमाइंडर 2 मिलेगा शेष पर। 26 डिवाइडेड 4 तो अगर डिवाइडेड 4 करेगा तो इसमें भी रिमाइंडर 2 मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। 26 डिवाइडेड 5 अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी शेषफल 1 मिलेगा। 26 डिवाइडेड 6 अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 2 मिलेगा। और 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 7 से 26 को डिवाइड करके देखो तो कितना मिलता है बेटा, 7 या 21, 7 या 21, तो बचेगा क्या बेटा, 5 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 5 रिमाइंडर हो जाएगा। और 5 इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? समझ में आ गया। तो इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं और इस टाइप की क्वेश्चंस को हमेशा बनाना भी है। तो धन्यवाद बच्चे, आप लोगों को इतना अच्छा प्यार देने के लिए और इतना अच्छा आपको क्वेश्चन सिखाने का जो मेरा मेहनत है, आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। तो आज के लिए फिर यहीं तक कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। पूरे ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ चैप्टर वाइज जुड़े रहिए और ऑल द बेस्ट।